ક્યારેય પણ તિર્યંચ રૂપે, નારકી રૂપે, મનુષ્ય રૂપે કે દેવ રૂપે થયો નથી. તો અબદ્ધ, અસ્પૃષ્ટ અને અનન્ય એવો જ્ઞાયક સ્વભાવ એ શુદ્ધનીનો વિષય છે. એના પર દ્રષ્ટિ જતા, એના પર ઉપયોગ મૂકતા જ્ઞાયક સ્વભાવમાંથી અતિન્દ્રિય જ્ઞાન અને અતિન્દ્રિય સુખ પ્રગટ થતા તની એનું વેદન અનુભવમાં આવે છે. એ જ્ઞાયક માંથી અતિન્દ્રિય જ્ઞાન, અતિન્દ્રિય સુખ પ્રગટ્યું એ જ એમ દર્શાવે છે કે મારો જ્ઞાયક વિદ્યમાન 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 મારો જ્ઞાયક પરિપૂર્ણ, મારો જ્ઞાયક શુદ્ધ, મારો જ્ઞાયક ત્રિકાળ, મારો જ્ઞાયક અનંત ગુણાત્મક, મારો જ્ઞાયક અનંત શક્તિનો પિંડ, મારો જ્ઞાયક અનંત ધર્માત્મક, મારો જ્ઞાયક પર્યાયથી રહિત. હા, नहीं. प्रश्न क्या है? पहले प्रश्न को समझ ले कि आत्मा का शुद्ध स्वभाव है तिर्यंच गति में भी ऐसा ही शुद्ध रहता है. एक ही जीव की बात करें कि मैं तिर्यंच में हूँ, वहाँ जैसा मेरा ज्ञायक है. तिर्यंच में से मैं नरक में गया, वहाँ जैसा मेरा ज्ञायक है. नरक में से मनुष्य हुआ, वहाँ मेरा ज्ञायक है. मनुष्य में से देवगति में गया, वहाँ मेरा ज्ञायक है. और मनुष्य में से सिद्ध हुआ, वहाँ मेरा ज्ञायक है. तो कि चार गति और पंचम गति सभी जगह ज्ञायक तो जैसा है वैसा ही रहता है. जैसे कि आपने सोने में से चेन बनाई तो भी अंदर सोने की जो शुद्धता है वो तो शुद्धता वही रहेगी, क्योंकि वो तो सोना त्रिकाल शुद्ध है स्वभाव से. मानो कि चेन का काट बिगड़ गया तो भी शुद्ध सोना ऐसा ही रहा. चेन में से आपने बेंगल बनाया, वो भी बिगड़ गया तो भी सोना शुद्ध रहा. फिर बेंगल में से हार बनाया, वो भी बिगड़ गया. बिगड़ा है पर्याय में.
स्वभाव बिगड़ा नहीं है। तो चेन का घाट, चेन की डिज़ाइन, बेंगल्स की डिज़ाइन, हार की डिज़ाइन, पंजे की डिज़ाइन, चारों डिज़ाइन बिगड़ी हुई। सोना फेंक देंगे कि विश्वास है कि सोने की शुद्धता अंदर सलामत है। सोना सोनापना नहीं छोड़ेगा। इतना विश्वास है कि नहीं? ऐसा जीव चाहे एक इंद्री, बे इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्रिय, संगनी, संगनी, इस 37 में जन्म ले, वो पर्याय, असमान जाति द्रव्य पर्याय, बिगड़ी हुई पर्याय। पर्याय में ऐसी योग्यता है कि विभाव विकार कर सके, लेकिन ज्ञायक स्वभाव में ज्ञायक स्वभावपना है। तो स्वभाव हमेशा शुद्ध होता है, परिपूर्ण होता है, त्रिकाल होता है, निरपेक्ष होता है, और उसका सामर्थ्य वृद्धि हानि रहित होता है। उसी प्रकार चार गति में ज्ञायक स्वभाव परिपूर्ण शुद्ध है, शक्ति रूप सामर्थ्य परिपूर्ण है, त्रिकाल है, निरपेक्ष है, स्वभाव कभी बिगड़ता नहीं, किसी भी गति में जाए। ऐसा जो त्रिकाल शुद्ध स्वभाव है, उसका आज तक परिचय नहीं किया, उसको श्रद्धा में नहीं लिया, उसको ज्ञान उपयोग के द्वारा जाना नहीं, तो उसका श्रद्धा और ज्ञान नहीं किया, तो आज तक ज्ञायक का स्वरूप कैसा है, शुद्धने के विषयभूत ज्ञायक का स्वरूप कैसा है, अज्ञानी जानता नहीं। ज्ञानी कुंकुंदाचार्य देव जैसे आचार्यों, गुरुदेव माता जी जैसे सम्यक दृष्टियों, उसने अपना उपयोग और दृष्टि, तो दृष्टि और उपयोग ज्ञायक पर जमा दिया। दृष्टि में और उपयोग में ज्ञायक स्वरूप आया, तो दृष्टि के कारण ज्ञायक स्वभाव प्रतीत में आया, श्रद्धा में आया कि ज्ञायक का स्वरूप कैसा है, और उपयोग के कारण ज्ञायक का स्वरूप जानने में आया कि ज्ञायक का स्वरूप कैसा है। तो कैसा ज्ञायक का स्वरूप प्रतीत करके जान के कुंकुंदाचार्य ने यहाँ बताया कि तेरा ज्ञायक आज तक कभी बंधन नहीं हुआ, कभी पर के स्वभाव का स्पर्श नहीं किया, और कभी भी
स्वभाव ने अनेरा अनेरा रूप नहीं लिया, यानी चार गति रूप नहीं हुआ। तो चार गति रूप नहीं हुआ, ये सब आपने बात बताई नास्ति से कि बंधा हुआ नहीं है, स्पर्शा हुआ नहीं है, अनेरा अनेरा रूप नहीं हुआ है। तो अस्थि से तो ज्ञायक की कुछ बात बताओ। तो कि अस्थि से तो ज्ञायक है। घी का स्वाद तो घी के स्वाद जैसा है, अनुभव करना पड़ेगा, उसका वर्णन नहीं हो सकता घी के स्वाद का। घी रोज चखते हैं ना, फिर भी चख सकते हो, शब्द से वर्णन नहीं हो सकता। उसी प्रकार ज्ञायक है। दृष्टि और उपयोग रखकर तो उसको जान ले और श्रद्धा में ले ले, जैसा है वैसा है। फिर भी आचार्यों ने शब्द के माध्यम से वर्णन किया कि अनंत गुणात्मक सत्ता है, अनंत शक्ति का पिंड है, अनंत धर्मात्मक है, उत्पाद व्यय से रहित ऐसा ध्रुव स्वभाव है, परम पाणमिक स्वभाव स्वरूप है, वो त्रिकाल शुद्ध स्वभाव है, वो निज स्वभाव है, स्व स्वभाव है। तो चारों गति में स्वभाव तो तेरा जैसा है वैसा है। चार गति वो तो पर्याय है, लेकिन ज्ञायक पर्याय रूप हुआ नहीं। ज्ञायक स्वभाव तो ज्ञायक स्वभाव रहा, और चारों पर्याय बिगड़ी हुई पर्याय है। बिगड़ा हुआ सोने का घाट, उसमें भी सोने की शुद्धता सलामत है। उसी प्रकार बिगड़ी हुई पर्याय, असमान जाति द्रव्य पर्याय, तिर्यंच, नारक, मनुष्य देव, बिगड़ी हुई पर्याय में भी ज्ञायक तो शुद्ध ही रहता है, वो बिगड़ता नहीं। ऐसा ज्ञायक दृष्टि का विषय है, उसको ज्ञान उपयोग का विषय बना, वो ध्यान का विषय है, एकाग्रता का विषय है, उसमें तल्लीन होने जैसा है, उसमें तन्मय होने जैसा है, वो स्वभाव में तदाकार बनने जैसा है, उसके साथ एकत्व करने जैसा है, उसमें लीनता करने जैसा है। ऐसा ज्ञायक जब तुम उसमें एकाग्र होता है